दोस्तों एक 22 साल का लड़का अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आज पहली बार बुलाया है। मैं पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब मुझे बड़ी नर्वसनेस फील हो रहा है। अब ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका दोस्त कहता है जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पहली बार जब तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है तो जरूर तुम्हें जाना चाहिए और उसलिए तुम्हें जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन लेना चाहिए, यानी तुम्हारे बीच में जो संबंध बनेगा उसके लिए बचाव रखना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और तुम मुसीबत में फंस जाओ, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। तो उसका दोस्त समझा देता है और कहता है तुम पहली बार जा रहे हो, इसलिए कुछ शक्तिवर्धक गोलियां जो आती हैं शरीर को ताकत देने के लिए वो ले जाओ, जिससे तुम सारी रात उसके साथ संबंध बना सकते हो। तो वो लड़का, एक 22 साल का लड़का, बड़ा खुश होने लगता है और कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। अब जैसे ही वो शक्तिवर्धक गोलियों को मेडिकल स्टोर से खरीद कर ले जाता है, ले जाने के बाद के 12 साल की लड़की के घर पर पहुंचता है। उसके घर पर कोई नहीं होता है। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही रात का समय होता है 22 साल का लड़का शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लेता है। सेवन करने के बाद उसके साथ जब संबंध बनाता है तो लगभग जब 8 बजे से संबंध बनाना चालू करता है दोस्तों, तो रात के 3 बज जाते हैं। लगभग 7 घंटे तक उसको निवस्त्र हालत में वहीं पड़े रहता है और सर्दी का मौसम होता है। उसका शरीर जो होता है उसके बीच बीच में ठंड भी लगने लगती है, लेकिन उसको वो तपा देता है, लेकिन उसको कपड़े नहीं पहनने देता है। ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद उस लड़के की जिंदगी नरक बन जाती है, उसको जेल हो जाती है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं अवतार सिद्दीकी क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर जिला के एक थाना पड़ता है शिवराजपुर के ये जो घटना है 14 दिसंबर 2024 की सच्ची घटना है। सुबह के 8 बजे का समय होता है। पूरा परिवार शादी समारोह से संपन्न करके या सुबह के 8 बजे आकर वो कमरे में जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनकी लड़की, एक 12 साल की लड़की निवस्त्र हालत में, बिल्कुल निवस्त्र हालत में बेड पर लेटी होती है। तो उन्हें जैसे ही सारे परिवार के सारे सदस्य उसको देखने के लिए आते हैं, मर्द जो होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, औरतें जो आगे आ जाती हैं, क्योंकि निवस्त्र हालत में मर्द नहीं दे सकते थे। घर की जो महिलाएं होती हैं उसके हाथ पैर को देखने लगती है, उसको कपड़े पहनाती है और उसको ऐसा लगता था कि वो उसके हाथ पैर जो वो जकड़े हुए थे और ऐसा लगता था कि रात में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, यानी उसको किसी ने उसके साथ गलत किया है। उस लड़की को कपड़े पहनाकर जब उसके हाथों को देखा जाता है तो ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी को देखकर जैसे कोई मृत अवस्था में हो जाता है। मृत अवस्था के लगभग 8 से 10 घंटे बाद जैसी बॉडी हो जाती है, उस लड़की की बॉडी वैसी अकड़ जाती है। दोस्तों फिर क्या होता है, ये जो बात होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, मोहल्ले पड़ोस में सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ फैल जाती है कि एक लड़की को, एक 12 साल की लड़की निवस्त्र हालत में मृत अवस्था में पाई गई। तभी पुलिस जो होती है उसी समय मौके वारदात पर पहुंच जाती है। पुलिस आने के बाद उनके घर वालों से, महिलाओं से और वहां के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि आखिर उनकी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि हम तो शादी में गए होते, ये लड़की सिर्फ घर पर अकेली थी और पता नहीं ये निवस्त्र हालत में हमें मिली। जब भी हम आए तो ये निवस्त्र हालत में पड़ी हुई थी। तभी आकर हम घबरा गए। घबराने के बाद जब हमने देखा कि ये तो मर चुकी है। और पुलिस क्या होता है, पुलिस जो होती है घटना की जानकारी को लेने लगती है और छानबीन करने लगती है। सोशल मीडिया पर जब ज्यादा ही बवाल हो जाता है कि एक 12 साल की लड़की के साथ किसी ने बहुत ही घिनौना काम किया और उसकी हत्या कर दी है। अब फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है चारों तरफ से छानबीन करने लगती है। दोस्तों पुलिस ये पूछती है कि घर वालों से, क्या इस लड़की के साथ कोई था या कोई बाहर से कोई लड़का आया था इसके साथ। घर के सभी सदस्य कहते हैं कि हम शादी समारोह में गए थे और हमने इससे भी कहा था चलने के लिए, लेकिन इसने ये कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। और इसके साथ हमने एक छोटी सी 5 साल की बच्ची को छोड़ दिया था ताकि उसको डर ना लगे। 5 साल की बच्ची भी इसके साथ थी। तो जैसी इस बात की खबर पुलिस को होती है कि 5 साल की बच्ची इस लड़की के साथ थी, तो उस बच्ची को बुलाया जाता है, बच्ची से पूछताछ की जाती है। तो बच्ची पहले तो उसका नाम नहीं बताती है, लेकिन पुलिस कहती है कि
क्या कोई लड़का यहाँ पर आया था? तो बच्ची कहती है हाँ कोई लड़का तो आया था, लेकिन वो उसे जानती नहीं है कि कौन लड़का था और कहाँ से आया था। इस तरीके से दोस्तों पुलिस बड़ा असमंजस में पड़ जाती है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पुलिस जब बॉडी का पोस्टमार्टम करा लेती है, पोस्टमार्टम कराने के बाद दोस्तों बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि उस लड़की के साथ लगभग उस कई बार उसके साथ बलात्कार हुआ या संबंध बनाया गया और उसके बाद उसको पूरी रात यानी 8 से 10 घंटे तक नंगा रखा गया, जिससे इसकी अकड़ने से मौत हो गई। पुलिस फिर क्या होती है, पुलिस फिर उसी कमरे की छानबीन करने लगती है। वहां पर उसे कुछ गोलियां मिलती, गोलियों के जो खोल होते हैं, गोलियों के खाली कवर मिलते हैं, जो पुलिस उनकी छानबीन करने के बाद जब पता लगाती है तो वो कोई गोली और नहीं बल्कि कुछ प्रोटेक्शन होते हैं, कुछ शक्तिवर्धक गोलियां होती हैं जो शरीर में ताकत लाने के लिए, जो सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए गोलियां होती हैं। पुलिस को समझने में समय नहीं लगता है कि आखिर ये मामला क्या है। पुलिस समझ जाती है कि आखिर इस लड़की ने चाहे मर्जी से या जबरदस्ती किसी लड़के के साथ संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद हो सकता है कि उसने ज़्यादा देर तक संबंध बनाया हो, इसलिए उसकी मौत हो चुकी। पुलिस को तो पूरी शंका हो जाती है कि इसके साथ कोई लड़का रिलेशन में था जिसने उसके साथ ये कांड किया है। अब पुलिस चारों तरफ से चौकन्नी हो जाती है, कॉल डिटेल निकालने लगती है। उनके घर का जो मोबाइल होता है, फ़ोन होते हैं, सारे मोबाइलों की कॉल डिटेल निकाली जाती है। उस लड़की से जो 12 साल की लड़की जो मृत अवस्था में पाई गई थी, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो पता चलता है एक लड़का लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता था। उसका नाम कुलदीप सिंह यानी शोभित नाम था, कुलदीप सिंह शोभित नाम था और उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। तो जिसका नाम कुलदीप सिंह यानी शोभित होता है और वो लड़का इस लड़की के रिलेशन में था। अब फिर क्या होता है, पुलिस जो होती है तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार करके थाने में लाती है। लेकिन थाने में लाने के बाद वो लड़का कहानियां गढ़ने लगता है और कहता है कि हमारी सिर्फ दोस्ती थी और सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। अब पुलिस उस लड़के पे ज़्यादा टॉर्चर करने लगती, सख्ती दिखाने लगती। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, वो लड़का जो होता है जब ज़्यादा सख्ती दिखाने के बाद का टूट जाता है। टूटने के बाद फिर सच उगल देता है। वो लड़का कहता है कि हमारी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर हुई थी और इस तरीके से हम काफ़ी घंटों तक बातचीत करते थे। दोस्ती के बाद दोस्ती जो वो प्यार में बदल गई। प्यार में बदलने के बाद हम दोनों ने मिलने का फैसला किया। दोस्तों उस लड़की ने ये बताया कि 13 दिसंबर 2024 को उसके परिवार के सारे लोग गांव में शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और घर पे वो अकेली रहेगी। वो कोई बहाना बनाकर घर पर रुक जाएगी और तुम आ जाना, ऐसा उस लड़की ने उससे कहा था। तभी वो लड़का कहता है, कुलदीप सिंह कहता है कि मैं पहली बार उस लड़की से मिलने के लिए जा रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो दोस्त ने मुझे ये सलाह दी कि तुम्हें कुछ प्रोटेक्शन और शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे तुम ज़्यादा समय तक उसकी लड़की के साथ संबंध बना सको। जैसे ही रात का 8 बजे का समय होता है, तभी मैं जाकर वहाँ उस लड़की से मिलता हूँ और उससे गोली खाने के बाद लगभग उससे संबंध बनाता हूँ। वो लड़का कहता है कि उसके साथ में जब संबंध बनाता हूँ और लड़की को मैंने निवस्त्र कर दिया था। बिल्कुल ठंड का मौसम था, फिर भी मैंने उसको निवस्त्र कर दिया था। दोस्तों उसका शरीर जो इतना अकड़ चुका था कि उससे ठंड भी लग रही थी, लेकिन उसको वो तपा देता था, बर्दाश्त कर रही थी और इस तरीके से उसको बेड पे लिटा देता। अब तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी थी, तो वो लड़का कहता है कि मैं घबराने लगा, मैं किसी को बुला भी नहीं सकता था क्योंकि बहुत ही बड़ी बदनामी होती है अगर किसी को बुला लेता। इसलिए वो लड़का डरने लगता था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब वो फंस सकता है, इसलिए वो उस लड़की को रात में ही छोड़कर भाग जाता है और इस बात की भनक किसी को नहीं लगती है। और सुबह होता है, सुबह होने के बाद ये बात जो होती है उस लड़के को पता नहीं होती कि वो लड़की मर चुकी है। यानी सुबह ही उस मोहल्ले के लोग जो होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात फैला देते हैं कि एक लड़की 12 साल की लड़की के साथ किसी ने बहुत ही घृत बहुत ही घिनौना काम किया है और उसको निवस्त्र हालत में छोड़कर वो भाग गया है। अब इसी बात की खबर को लेकर चारों तरफ चर्चा होने लगती है, लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दोस्तों पुलिस जो होती है जब सारे सच को सामने ले आती है
वो लड़का यही समझ रहा था कि उसने राजी खुशी के साथ संबंध बनाया है, इसलिए उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने कितने भी राजी खुशी से संबंध बनाया था, लेकिन वो लड़की तो सबसे पहले नाबालिग थी, उसकी उम्र 12 साल थी। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा उसने उसकी हत्या भी की है। इसलिए उसके साथ अ, इसलिए पुलिस जो होती है उसके साथ उस पर 2-3 मुकदमे लगाती है, एक हत्या का, बलात्कार का और उसको टॉर्चर करने का। फिर उसके बाद उस लड़के को सजा हो जाती है। और दोस्तों, और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत बड़े कांड होने लगे हैं, लेकिन इसकी छूट लड़कियों को इतनी मिल चुकी है कि उनको इस बात का एहसास जब होता है जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर